आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। जिन भी बच्चों का एप्रोप्रिएशन छूटा हुआ एप्रोप्रिएशन खुद से करेंगे, अभी हाल ही में हमने पढ़ा। एंड रिजर्व वाले क्वेश्चंस हमने पढ़ा है, गारंटी वाले क्वेश्चंस हमने पढ़ा है, और एक कल क्या चीज पढ़ रहे थे, मैनेजर का कमीशन था क्या। तो रिकॉर्ड में उस टॉपिक को कर रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट 4 नंबर में आने का पूरा चांस होता है। पास्ट एडजस्टमेंट सीखने से पहले आपको फॉर्मेट में कुछ थोड़ा सा याद होना चाहिए एप्रोप्रिएशन का। सर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 IOC याद है। यहाँ पर लिखते हैं बाई डेबिट में आता है 2 पार्टनर की सैलरी, डेबिट में आता है 2 पार्टनर्स कमीशन, डेबिट में आएगा तुम्हारा प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। ये हमने अभी भी पढ़ा हुआ है, हैबिट में आ चुका है, और कुछ चीजों को छोड़ दिया। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि देखो ये लोग कौन है, मतलब ये लोग कौन से आइटम है, क्रेडिट आइटम है। और ये कौन सा आइटम है, बस इतना ही बताना था मुझे। तो बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन चैप्टर बनाने के लिए क्रेडिट साइड, अदरवाइज वो होता है डेबिट, एक्सपेंसेस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नहीं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का सैलरी भी आता है डेबिट में, मतलब वो क्रेडिट आइटम है। फिर वैसे ही पार्टनर का कौन, बोनस बोलो, कमीशन बोलो, और सैलरी तो हो गया, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, तुम्हारे क्रेडिट। और वन एंड ओनली एक ही नाम है, कौन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका साइन क्या होता है, यहाँ पर आपको ये साइन यूज करना आ जाएगा तो अब चैप्टर बहुत इजीली बन जाएगा। तो ये कॉमन साइन याद रख लेना कि ऐसा ऐसा साइन बनता है। अब चालू करता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। देखो हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, मेरा ये अलग टेक्निक है। अगर यही समझ में आ गया तो आप इस तरीके से बनाना, अगर यूट्यूब का दूसरा लेक्चर समझ में आता है तो उससे बना लेना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बनाने से मतलब होता है डीड में जो भी लिखा होगा, जो भी डीड में लिखा होगा वो सही होगा। जो डीड में लिखा होगा वो क्या होगा, सही, ठीक है। सो डीड जो बोलेगा वो सही होगा, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर डीड ने बोला कि 6% देना है और हमने नहीं दिया, तो बोलो बेटा सभी का आवाज आना चाहिए, एरर की ओमिशन। यही तो, बस इसीलिए तो मैं आज की क्लास ले रहा हूं रिकॉर्ड करके। डेट बोला 6% देना है, हमने नहीं दिया, तो इसको बोल दे नहीं दिया ना भाई, ओमिशन हुआ ना। मैं फीस देने बोला, तुमने नहीं दिया, गलती थोड़ी ना हुआ, अभी भूल गए, दे देंगे आगे। डीड ने बोला मत दो और आपने दे दिया 6%। डीड बोला कुछ नहीं और तुम दे दिया 6%, इसको कौन से कैटेगरी में डालना है, एरर। फिर से अगर ना आप बनाना तो सीख जाओगे, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। डीड में बोलता है सैलरी दो, डीड में बोलता है बोनस दो, डीड में बोला कमीशन दो, और आप क्या किए, नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, तो भूल गए ना। भूलने को क्या बोलते हैं, ओमिशन। और डीड में कुछ भी नहीं लिखा है और तुम गलती से आईओसी दे दे रहे हो, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, सब दे दिए, तो भैया हमसे क्या हो गया, एरर। अब एक लाइन याद रखना है कि यदि ओमिशन होगा तो ओरिजिनल साइन लगाना। टेक्निक है अपना अपना पढ़ाने का। ओमिशन लगेगा तो क्या लगाना, ओरिजिनल। और अगर तुमको क्या लगेगा, गलती हो गया, एरर हो गया, तो अपोजिट साइन करना। डेबिट को कर देना क्रेडिट और क्रेडिट को कर देना डेबिट। सर बना के दिखाओ तब सीखेंगे, अभी तो बस बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा सा सुनेगा, क्या 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 बोला। डीड बोलेगा कुछ देना है और आप नहीं दिए तो भूल गए, ओमिशन, भूल जाना, ओमिशन। डीड ने कुछ नहीं बोला फिर भी आपने दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एरर। आओ यहाँ से चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44। बुक की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना है, यहाँ पर सब क्लियर दिखेगा। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फिक्स्ड कैपिटल दिया है 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट देना है, बोलो, डीड बोला कितना परसेंट दो, 10%। अच्छा,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग, मतलब हमने नहीं दिया। तो डेढ़ बोला था 10% तो हम लोग नहीं दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमिशन। देखो अब कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है सर, शुरुआत से इसलिए बता रहा हूँ, एक बार फ्लो पकड़ में आ गया तो दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कितने पार्टनर हैं, कितने कॉलम बनाएंगे? पहला लिख लेना क्या, आईओसी कितना परसेंट, 1 लाख का 10%, 10,000, और 50,000 का 10%, 5,000। ये आ गया 10,000, ये आ गया 5,000, दोनों का टोटल कितना हो गया? ऐसे 15,000 को यहाँ लेकर आना, क्या नाम से, प्रॉफिट, कितना हजार, 15, और इसको रेशो में बांट देना। तो ये कितना बन गया, 7,500, 7,000, और अभी भी टोटल कितना होगा? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं सिखाया, मैं बोला आईओसी लगा दे, उनका टोटल, टोटल को यहाँ लेकर आ जा। ठीक है सर, और उसको रेशो में बांट दे। अब इनको बंद कर देते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता है, कितना आएगा? सर एक बड़ा है, छोटा है, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, आपको प्लस माइनस लगाना ही नहीं, आपको बस साइन बस लिख देना, वैल्यू डिफरेंस लिखना, डिफरेंस। इतना बन गया, हो गया, डन, खत्म। अब इसके बाद ही जो खेल है वो ओरिजिनल है, यहाँ तक तो सही है। बोलो आईओसी लिखना आता है? हाँ। और उसका टोटल को नीचे लेकर आ जाओगे, हाँ, रेशो में बांट दोगे, हाँ, दोनों का क्या निकाल लेना? डिफरेंस, ना प्लस ना माइनस, डिफरेंस निकाल लेना। अब बोलो बेटा कौन सा क्वेश्चन था? ओमिशन। ओमिशन में आईओसी क्या होता है? क्रेडिट। जब ये क्रेडिट है तो प्रॉफिट को क्या कर देना? डेबिट। लेक्चर लंबा होता है बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, अभी तुमको बनाना सिखाऊंगा। अब 10,000 और 7,500 में कौन है बड़ा? 10,000 का साइन क्या है? क्रेडिट हो गया। और 5,000 और 7,500 में कौन है बड़ा? 7,500, उसका साइन क्या है? डेबिट। बन गया सर, मिल गया जवाब। बोलो कौन डेबिट हो जाएगा? बीस करंट अकाउंट डेबिट। हेलो, करंट अकाउंट कहाँ से आ गया सर? क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? फिक्स। छोटे छोटे चीज ध्यान देना, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, कितने से? 2500 से 2500, डन सर। अब इसको बैठा के नहीं लिखाऊंगा, ट्यूशन कॉपी में होगा, और वीडियो दे दूंगा, एक बार फिर से देखकर लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दिया है क्या हमारे पास? ये देखो, ये क्या, नहीं नहीं, इसमें क्यू और पी कहाँ से गया? नाम क्या था, पी और क्यू था क्या? मैं गलत नाम लिख लिया था। हाँ, पी और क्यू, तो इसका नाम क्या है? पी, और इसका नाम क्या है? क्यू। तो कौन डेबिट हो रहा था? क्यू। और कौन क्रेडिट हो रहा था? पी। यही आंसर होगा, देख लो, दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन है, इनका तरीका है बनाने का, हम अपने तरीके से बना दिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये वाला तो प्रॉफिट का है, इसको भी सिखा देता हूँ, आ जाओ। पढ़ो क्या लिखता है। एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 का 2:1 में। एक्स वाई जेड बोला 1,50,000 को 2:1 बांटेंगे, बट पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफिक द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, डीड में कोई रेशो नहीं लिखा था। अब आप बताओ बेटा, अगर डीड में कोई रेशो नहीं लिखा होगा तो कौन से रेशो में बांटेंगे? 1:1:1। और इस भाई साहब ने किस में बांट दिया? 2:2:1। तो ये तो रॉन्ग रेशो सर, बोलो। और ये कौन सा रेशो? राइट रेशो। बना के दिखाता हूँ तुमको कैसे बनेगा। डीड जब कुछ नहीं बोलेगा, जब डीड में कुछ नहीं बोला होगा, तो आपको कौन सा रेशो बांटना पड़ता है? 1:1:1। और इसने किसमें बांट दिया? 2:1 में। क्या नाम था इनका? एबीसी। एक्स वाई जेड 1.5 लाख, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये जेड आ गया, और ये क्या बन गया? टोटल। कितने लाख का प्रॉफिट है? 1.5 लाख का प्रॉफिट है। राइट रेशो, राइट रेशो। डीड कुछ नहीं बोला ना, जब डीड कुछ नहीं बोलता तो कैसे बांटते? 1:1:1। चलो 1:1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 50। यहाँ भी 50, और यहाँ भी 50। लेकिन इसने क्या किया? 1,50,000 को रॉन्ग रेशो बांट दिया। क्या है रेशो? 2:2:1। तो टोटल करो, 5। 5 के टेबल में 15 कितने बार में? 3। 3 2 3 3 2 एंड 3 1। अब इनका क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे कि डिफरेंस? डिफरेंस ज्यादा अच्छा है। 10,000 यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस भी कितना? 1,000, 10,000, और यहाँ का डिफरेंस
इसके बाद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइन लगाना आना चाहिए। बोलो सर, ये राइट प्रॉफिट है क्या? तो राइट प्रॉफिट क्या होता है? और ये रॉन्ग प्रॉफिट है, उसको क्या कर देना, बन गया सर। अब 50,000 और 60,000 में कौन है बड़ा? डेबिट। 50,000 और 60,000 में कौन है बड़ा? डेबिट। तो 100% ये क्या आएगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। देखो सर, अब इसको एक एक लिखाते बैठूंगा ना तो वेस्ट है, कॉपी में पहले हमने पहले बार पढ़ा हुआ है, अभी तो रिवीजन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 46। चल रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है ना बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट वाले होगा तो बताना, और जूम कर देंगे, टीवी बाहर कर देंगे उसको पढ़ते पढ़ते। चलो, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। आगे कहता है बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च होता है। 31 मार्च हमेशा क्लोजिंग को बताता है। तो ये जो कैपिटल होगा, ये कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल। ओके सर। प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का आपको, ठीक है। वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउिंग, देखो 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 क्या बोलता है, प्रॉफिट 3 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 12% दिया बिना ही बांट दिया हूँ। एंड सैलरी एक का 10,000 के बिना ही बांट दिया हूँ। मतलब प्रॉफिट मेरे को कुछ कुछ चीजें बांटने के बाद देना था, और मैंने ये दो चीजें नहीं दिया। विदाउट अलाउिंग का मतलब क्या होता है? ओमिशन। विदाउट अलाउिंग का क्या मतलब होता है? ओमिशन। ड्यूरिंग द ईयर, ए का ड्राइंग भी दिया है और बी का ड्राइंग भी दिया है। सुने तो बताओ मैं क्या क्या चीज भूल गया? क्या क्या चीज भूल गया? मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूला, और मैं सैलरी भी। अब आप लोग मुझे बताओ, कल ही हम लोग चिल्लाकर पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज इनटू द ओपनिंग कैपिटल एंड वी हैव क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द क्लोजिंग कैपिटल इनटू द ओपनिंग कैपिटल। आओ भैया, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं। कितने पार्टनर इस क्वेश्चन में? दो पार्टनर है। कितने कॉलम बनाएंगे? नहीं, अभी तो एडजस्टमेंट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, कन्वर्शन सीख रहा हूँ। तो दो ही कॉलम बनाएंगे। क्या क्या नाम है? ए और बी। बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितना? किसी के पास बुक होगा तो बता सकते हो, किसी के पास नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है 60 लाख, 6 लाख और 2 लाख। फिक्स्ड तो नहीं लिखा है ना कहीं पर? नहीं। मत खोजो, अगर फालतू परेशान मत हो, चुपचाप देख रहे हो देख रहे हो, 6 लाख और 2 लाख। बोलो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट हमने बांट दिया है। कहाँ गया प्रॉफिट? 3 लाख का। 3 लाख का प्रॉफिट। रेशो क्या दिया था? थ्री रेशो। चलो 3 और √2 में बांटते हैं। याद है 18/12? याद करवाया था शुरू से। बोलो प्रॉफिट ओरिजिनली क्या होता है? प्लस। अभी क्या करोगे? आगे ड्राइंग। किसका किसका कितना कितना ड्राइंग दिया है? पहले वाले का ड्राइंग दिया 1 लाख और दूसरे वाले का 2 लाख। ये 1 लाख का ड्राइंग दिया हुआ है, यहाँ कितने का दिया है? 2 लाख का ड्राइंग दिया है। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और एक आंसर निकालेंगे। ड्राइंग क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 लाख में 80,000 जाएगा तो 5 20 बचेगा, और यहाँ से 80 जुड़ेगा तो 280 बचेगा। इन दोनों को मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो 80 पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो उसको जोड़ दिया। इन दोनों को प्लस माइनस करो तो 80 नेगेटिव दे रहा है। तो एक का 5 20 आ रहा है और एक का कितना रहा है? 280। 5 20 और 280। कुछ इसने ओपनिंग कैपिटल निकाला कि ये देखो, नहीं आ रहा है। तो अभी हमारा क्या निकला? अभी तो मैं भूला हूँ। अब हम लोग बनाएंगे क्या? फास्ट एडजस्टमेंट। बोलो कितने पार्टनर? दो। कॉलम्स कितना? तीन। एक बार ए का, एक बार बी का, और एक बार टोटल। ए का कॉलम, बी का कॉलम, टोटल। बोलो क्या क्या भूल गया मैं? आईओसी कितना परसेंट था सर? आईओसी 12%। ओके सर, यहाँ पर लगाते हैं 12%। बोलो किसका 12% लगाएंगे? 5,20,000 का 12%। 5,20,000 का 12% निकालेंगे। बोलो 12 जीरो जा जीरो, 12 जीरो जा जीरो, 12 टू जा 24, बैलेंस गया टू 12 5 जा 60 और 2 62। फिर कितने लाख का निकालना है?
2,80,000 का 12%, 20 चले गया, 20 बचा, 12 एट जा, बोलो 76। फांसी भी फंदा बना नहीं पाऊंगा अब तेरे लिए मैं। 76 बोल रहा है। चलो 12 टू जा 24 में 10 जोड़ो, 34 में एक कम कर दो, 9 जोड़ना था ना। अब इन दोनों का टोटल करते हैं, 6 और 4 10, बैलेंस गया 1, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, कितना आ गया 96। ये आ गया टोटल। और क्या भूला हूँ सर? अच्छा सैलरी भी भूले हैं, सैलरी खोजो। किसको देना सैलरी? ए को 10,000 रुपए पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ मतलब 1 साल का 1,20,000, इसको देना है क्या? तो टोटल कितना बन गया? 1,20,000। अब क्या करेंगे सर? टोटल। अब इन दोनों, अच्छा ये कौन सा आइटम, ये कौन सा आइटम? हाँ मुझे बताओ, अभी जो दो क्वेश्चन बनाया उसमें एक चीज भूल रहा था ना। अभी कितने चीज भूल गए? दो, तीन भी होगा, चार भी होगा, तो ऐसे में समरी बनाते हैं। ये भी क्रेडिट होता है, ये भी क्रेडिट होता है, दोनों को जोड़ लेता हूँ। 0, 0, 4, 2, 1, यहाँ 3, 3, 6, 0, 0। सर जब ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो ये भैया भी क्या होंगे? अब इन लोगों का भी टोटल हो जाएगा, है ना? तो इनको भी जोड़ लेता हूँ। 0, 0, 0, ये हो गया तुम्हारा कितना? 6, 9, 10, 11, ये हो गया 216। अब वो वाला प्रोसेस जो उधर से खींच के लेकर आएंगे, किसको लेकर आएंगे? 2,60,000, ये वाला प्रॉफिट को इधर ला लेना। अब रेशो खोजो, रेशो 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 रेशो। क्या दिया था? 3:2। 3:2 में बांटेंगे अब इसको। 3:2, या 3:2। तो 2,16,000 को बोलो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 00, ये आ गया। एक बार किससे इंटू करेंगे? 0, 0, 6, 9, 12, नहीं है? फिर 2 से इंटू करेंगे, 0, 0, 4, 6, 8 को हटा दो। अब हम इसको कर लेते हैं बंद, और एक बार थोड़ा सा बैक साइड से पढ़ाई करते हैं, यही क्वेश्चन का शुरुआत से। बोलो कितना परसेंट देना था? 12%। किसका देना था, क्लोजिंग का कि ओपनिंग का? तो पहले क्या निकाले हम लोग? ओपनिंग। ओपनिंग निकाल के कितना परसेंट लिख दिया? 12। 12 में साइन लगा दिया, तू क्रेडिट आइटम है। उसके बाद सैलरी भी भूल गया था, तू भी तू क्रेडिट आइटम है। दोनों का समरी बना लिए, तो ये समरी आ गया। फिर ये वाले प्रॉफिट को यहाँ तक खींच के लेकर आ गए। ओके, अब इन दोनों को रेशो में बांट दिए। फाइनली जब ये क्रेडिट है तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये जो ये वाला हिस्सा जब करते हैं ना, रिवर्स लाते हो, इसी में उल्टा साइन लगाना रहता है। चलो अब इनको माइनस करते हैं। 0, 0, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 9 गया 2, और ये हो गया तुम्हारे कितना? 7 में से 2 गया 5। अब इसको भी माइनस करते हैं, ये तो उल्टा लिखा है ना। 3, 3, 6, 0, 0। 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 में से 3 गया, ये गलत कैसे आ गया? नहीं नहीं, ये तो 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा। सही आ गया 50, अरे बैलेंस नहीं जाएगा ना। 52,800। बोलो साइन की बारी। डिफरेंस आ गया। बोलो 1,82,400 में से 182,400 और 129,600 में से कौन है बड़ा सर? क्रेडिट आइटम। तो इसका साइन क्या दे देता हूँ, और ये पक्का क्या निकलेगा? अब नीचे आंसर में देखो, बी डेबिट हो रहा होगा और ए क्रेडिट हो रहा होगा। बी डेबिट हो रहा होगा और ए क्रेडिट हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से सीखने क्या मिला पहले बताओ? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सीखने मिला कि यदि क्वेश्चन में, इफ क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, विच मीन्स जो कैपिटल दिया है, ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। बच्चा पहचान ही नहीं पाएगा। और क्योंकि क्लोजिंग दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग से ओपनिंग। उसके बाद 12% ब्याज लगा देंगे, उसके बाद सैलरी लगा देंगे, उसके बाद जैसे बनाना है वैसे बनाएंगे। याद रखना, अगर दो चीजें भूल जाएंगे तो ऐसे समरी बनाना पड़ता है, दो चीजों का समरी बनाना पड़ता है फिर बना। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड में चल रहा है, आप लोग घर में पढ़ना। और आगे बढ़ते हैं। 47, क्या क्या भूल गया इसमें? ये भी क्लोजिंग कैपिटल वाला है। चलो पढ़ते हैं। हाँ, on 31st March 2019 the balance of the capital account। बोलो ये कौन सा बैलेंस है? 31st मार्च बोला तो क्लोजिंग। ए का, एन का, डी का। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद
It was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. सर सिंपल भाषा में बोल दिया कि मैं आईओसी और आईओडी भूल गया हूँ. भूल गया वाला क्वेश्चन इजी होता है. द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% का आईओसी एंड 10% का आईओडी. द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज, ड्राइंग भी दे दिया है सर. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितने का दिया है? 1 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 मिला. चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप बताओ. पहले कन्वर्ट करेंगे. किसको कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग को. किस में कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रॉफिट को कर दोगे माइनस, ड्राइंग को कर दोगे प्लस. आओ तो नीचे दिखाऊं. किया है क्या? ये क्लोजिंग कैपिटल है. ड्राइंग को कर दिया प्लस, प्रॉफिट को कर दिया माइनस. तो ये कौन सा कैपिटल निकल गया? ओपनिंग निकल गया. ओपनिंग में फिर इंटरेस्ट लगा लेंगे. तो ये इंटरेस्ट तुम्हारा इधर बनेगा. देखो ये बनाया एक बार आईओसी. तो मैं यहाँ से सीधा चालू करूँ कि ये वाला पोर्शन भी सिखाऊं रे? ये तो कल भी सिखाया था. मैं सीधा एडजस्टमेंट टेबल सिखाता हूँ. 3 पार्टनर है क्या? कितने पार्टनर है? 3. एक ए, एक एन और डी. ए, एन, डी, टोटल. बोलो क्या क्या भूला? आई, ओ, सी. कितना परसेंट है? 10%. तो 1,60,000 का 10%, 16,000. दिख रहा है क्या सभी को? 1,40,000 का 10% और 1 लाख का 10%. इनका टोटल कर दो. 10, 20, 30, 40. 40,000 का टोटल हो गया. सर आईओडी, आईओ डी कैसे हो गया रे मेरे से? आईओसी ना. ओरिजिनल साइन बताओ जी इसका क्या होता है? अब मजा आएगा रिवीजन देने में मुझे भी और आपको भी सुनने में. आईओडी कितना परसेंट है? आईओडी भी 10% है. और ड्राइंग कितना? 50, 60 और 30. यहाँ लिख देता हूँ मैं ड्राइंग. 50,000 का ड्राइंग है. और कितने का? 60,000 का ड्राइंग है. और कितने का? देखता हूँ कितने लोग को याद है. आईओडी 10% लगाना है. तो बोलो 50,000 का 10%, 5,000 लिखना सही होगा? सोच के बोलो. क्योंकि जब आईओडी के साथ अगर पर एनम वर्ड दिया होगा तो हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ मिडिल ऑफ द मंथ लगता है. बेसिक रूल. तो बताओ 50,000 का 10%, 5,000 का आधा, 2,500. तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2,500. छोटे छोटे चीजें बेटा, यही सब याद रखना है. 60,000 का 10%, 6,000 का आधा, 3,000. और यहाँ पर आधा कितना हो गया? 1,500. इनको जोड़ लेते हैं. ये 4, 3, 7, 7,000. डन सर. अब क्या करेंगे? दो ही चीज भूला. इसका साइन बताओ क्या बनेगा? इसका साइन डेबिट. क्या करेंगे? दोनों का समरी. कैसे समरी करेंगे? बोलो. दोनों प्लस होगा कि दोनों माइनस होगा? अरे ये क्रेडिट है ये डेबिट है तो क्या होगा? अपोजिट साइन माइनस. 16 में से 2 गया 14. 14 में से 500 गया 13,500. कितना बच रहा है? 11,000. बोलो बात कम करो. 10,000 में से 1,500 गया तो कितना आएगा? 8,000. अब मुझे एक बात बताओ. समरी तो हो गया. डेबिट और क्रेडिट माइनस होता है. इसको साइन क्या दो? क्या सीखे बचपन से? जो बड़ा होता है उसका साइन देंगे. तो कौन है बड़ा? क्रेडिट. अब इनका टोटल कर लो या यहाँ से माइनस कर दो. तो मैं सीधे यहाँ से माइनस कर दो. 40 में से 7 गया तो 30. क्या वही वाला स्टेप बच गया जो यहाँ तक लाते हैं? देखा 30. बताओ रेशो क्या दिया? 2:1. 2:1. चलो 33,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5, 6 जा 30. फिर 5, 6 जा 30. 0, 0. बोलो कितना बनेगा? 13,200. नहीं. फिर 2 से इंटू करेंगे. 13,200. फिर कितना आएगा? 6,600. यही तो होता है हमारे साथ भी. जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं लोग डिस्टर्ब करते हैं. घर में भी ऐसी होता है. ले दे के बड़ी मुश्किल से किसी दिन बैठता मेहमान आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉल है, भगवान चेक करता है.
तो कितना पेशेंसली पढ़ रहा है। चलो 33,000 हो गया। बोलो जब ये क्रेडिट है तो ये जो प्रॉफिट तुम्हारा बटा इसको क्या साइन देना चाहिए हमको, डेबिट। ये लास्ट वाला बस याद रखना। 13,500 में से 13,200 माइनस होगा तो 300। साइन भी तुरंत दे दे क्या सर? आई थिंक सो इट इज क्रेडिट। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 0, 0, 2। सही है ना? 2,200। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा 0, 0। 15 में से 6 गया तो 9, और 7 में से 6 गया तो 1, 1900। इसमें साइन क्या देना पसंद करेंगे आप? डेबिट। और इसमें साइन क्या देना पसंद करेंगे? क्रेडिट। तो 2200 से डेबिट हो रहा है, 1900 और 300 से क्या हो रहा है? क्रेडिट। कहाँ है मेरा आंसर? ये देखो, 2200 से डेबिट हो रहा है, 1900 और 300 से क्रेडिट। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान भी जाते हैं तो मैटर नहीं करता, क्योंकि वही पैटर्न चला रहा है। भैया जब भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो सबसे पहले क्या निकालना? ओपनिंग। दूसरा रूल क्या सीखने मिला कि आईओडी हमेशा 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 पर एनम होगा तो कितना आएगा? हाफ। बाकी तो वही प्रोसेस है। सर हमको प्रोसेस समझ में नहीं आया, अरे वही वही चल रहा है 4 बार। नहीं समझ में तो अगला भी पढ़ना, वही प्रोसेस रहेगा। दो लोग आएंगे तो समरी बना दो, फिर एक समरी आ जाएगा, फिर टोटल को इधर खींच के लेकर आ जाओ, रेशो में बांटो, डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस करो, बढ़ेगा साइन दे दो। आगे सर। हाँ 48 पढ़ो। 48, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, विथ कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डीड, डीड बोला, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डीड, डीड बोल रहा है कि ए को और सी को क्या देना है? मंथली दे देंगे। एंड बी को भी क्या देना है? सैलरी। सीधा ही लिख देते ना, ए एंड बी ईच इंटाइटल मंथली सैलरी। और इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 वाज डिवाइडेड among the partners in the profit sharing ratio 3:2:332 without providing the above adjustment। बोलो, डीड बोला था देने के लिए, तुम लोग दिए कि नहीं दिए? तो एरर हुआ कि ओमिशन हुआ? सीधा साइन होगा। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्या क्या लिखोगे बताओ? क्या क्या भूल गया देना? सिर्फ सैलरी। तीनों को सैलरी लिखना, टोटल करना, नीचे लेकर आना, बन जाएगा। इसका क्या यूज है बताओ? इसका क्या यूज है? कुछ नहीं करना। देखो देखो, सैलरी लिखना, तीनों का लिख देना, एक टोटल लाना, टोटल को यहाँ लेकर आ जाना, रेशो में बांट देना, समरी बना देना, आ जाएगा। सर इस प्रॉफिट को यूज कभी नहीं करना। जब डबल रेशो वाला क्वेश्चन आएगा तब प्रॉफिट यूज होता है। मैं प्रॉफिट को यूज नहीं करता। कैसे? एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट दिया था? ये देख, 1 लाख का प्रॉफिट दिया था। इस 1 लाख का प्रॉफिट को एडजस्टमेंट टेबल में कहाँ यूज किया? नहीं होता यूज। वो कहाँ यूज हुआ मालूम? वो ओपनिंग निकालने में काम आया। पिछला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे, पिछले क्वेश्चन में भी प्रॉफिट कितने लाख का था? 3 लाख। 3 लाख का एडजस्टमेंट टेबल में कहाँ यूज किया? तो प्रॉफिट का टेबल में यूज नहीं होता, तो सर प्रॉफिट का कहाँ यूज होता है? क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में यूज होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग का इजीली बन जाएगा। एक ही चीज भूला है बस। अगला कौन सा था ये? 48, 49 छुपा होगा फिर। यस। ओहो, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है पेपर में। क्या है सर? इसका थोड़ा बेस दे देता हूँ। बोलो, 8% देना था, 10% दे दिया, क्या फील हो रहा है? ओवर में अपोजिट साइन। 10% देना था, 8% दिया। अंडर, अंडर में डायरेक्ट साइन। सर ओमिशन में, ओमिशन में कैसा साइन? डायरेक्ट। और एरर में इनडायरेक्ट साइन लिख दो, इनडायरेक्ट अपोजिट साइन। ठीक वैसे ओवर में इनडायरेक्ट साइन, और अंडर में डायरेक्ट साइन। सर हम लोग अंडर ओवर ही पहचान नहीं पाएंगे तो 11th में सिखाते हैं हर टीचर। कैसे? पढ़ो सीधा क्वेश्चन। X and Y and Z are partners sharing profit and loss 5:3:2 where fixed capital 3 lakh 2 lakh 1 lakh for the year ended interest on capital was credited to them 10% instead of। क्या सिखाएं तुम्हारे सर तुमको? कैसे पहचानते हैं? इंस्टेड ऑफ के बाद जो होता है वो क्या होता है? राइट होता है। तो कितना देना था?
कितना दिया, अंडर के ओवर ओवर, साइन सीधा रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? तो बताओ 8 से बनाएंगे कि 10 से बनाएंगे? कुछ याद आ रहा है? ऐसे बोल बोल के तुम लोग को फंसाता था मैं पहले। 8 से बनाएंगे कि 10 से बनाएंगे कि 2 से बनाएंगे? कई सारे कोचिंग में या कई टीचर लोग 8 से भी बनाते हैं, 10 से बनाते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। काहे को भाई, सीधा 2% बनाएंगे ना। कितने लोग यहाँ पर? 3, XYZ 3 पार्टनर। चलो ये x है, ये y है, ये z है, ये टोटल है। क्या लगाना था सर? IOC। कितना परसेंट? 2%। ऊपर में छोटा सा क्या लिख लेना? ओवर। चलो 2% निकालते हैं। क्या है कैपिटल, कहाँ गया? आ, कितने लाख का था? 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का। 3 लाख का 2%, 6,000। 2 लाख का 2%, 4,000। 1 लाख का 2%, 6 4 10 2, कितना बन गया? 12। ये प्रॉफिट को नीचे लेकर आ जाता हूँ। और 12,000 का रेशो क्या दिया था? रेशो क्या दिया था? एनीवन, कोई बुक सामने रखो। 5 3 2। 5 3 2 खराब रेशो होता है कि अच्छा रेशो होता है? चलो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1200। 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 12 2 जा, बोलो सभी एक साउंड में बताना भैया। IOC का ओरिजिनल साइन क्रेडिट। तुम लोग क्या लगाओगे? नो भैया डेबिट लगा है। इतना सा बस खेलना है। एनी टाइम पैटर्न सेम है, एनी टाइम पैटर्न सेम है, बस साइन देखना आना चाहिए। यहाँ पर कितना बन गया? 12,000। इसको बंद कर देते हैं सर। बोलो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0। यहाँ कितना आ गया? 400। यहाँ कितना आ गया? 400। सर कौन है बड़ा? 6,000 और 6, अब इसको छोड़ो। 4 और इसमें कौन बड़ा है? 4। तो ये क्या बनेगा? तो Y डेबिट, Z क्रेडिट। आंसर क्या है मेरा? बस यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या स्पेलिंग दिया है? सर इसको एक एक लिखाने का क्या मतलब, जब हम पहले पढ़े हैं। और जिसको लिखने का मन है मैं डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना भैया। आगे बढ़ते हैं। वो यही बनाया क्या? देखो कैसे बनाया। फिर कैसे बनाया? फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम। या तो अपने YCC वाले लोग, एक ही बार फटाक से 2 मिनट में बन जाता है। नहीं तो मेहनत करो, ऐसा ऐसा जैसे तुमको अच्छा लगे। जिसको मेरे से पढ़ना पसंद नहीं है वो इससे पढ़ लेना बुक के मेथड से। चलो अगला क्वेश्चन सर। हाँ, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल 1,08,80,70। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रिएटेड 9% इंस्टेड ऑफ। बोलो कितना देना था? कितना दिया हूँ? अंडर के ओवर अंडर। कितना परसेंट कम हो गया? 3। अरे ऐसे ही बनाना। कहाँ गया क्वेश्चन? ऐसे ही बनाना, सब कुछ ऐसे ही बनाना। लेकिन ऊपर में क्या लिखूंगा बोलो? अंडर। अंडर लिखूंगा तो ये कौन सा साइन रहेगा? क्रेडिट। और जब ये क्रेडिट है तो ये क्या बन जाएगा? नहीं बना लोगे? कॉपी में बनाया, मैं रिवीजन दे रहा हूँ ना। प्राइमरी पढ़ाता तो एक एक बनवाता। पहली बार नहीं पढ़ा रहा, रिवीजन दे रहा हूँ। जिन बच्चों को याद आना होगा इन लोग को यही फ्लो मिल ही गया होगा। यस सर, डबल रेशियो वाला बस खोज रहा हूँ मैं। चलो ये भी पढ़ते हैं। बोलो। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कैपिटल दिया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। पार्टनरशिप डीड क्या क्या देने बोला? A को सैलरी और IOC देने बोला। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख रुपए was divided among the partner without providing the above item। without providing हमने दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। भूल गया, भूल गया तो क्या बन गया? ओमिशन। क्या क्या भूला सर? सैलरी भूला, IOC भूला। सैलरी का ओरिजिनल साइन, IOC का ओरिजिनल साइन, दोनों का समरी। यहाँ से एक टोटल आएगा नीचे, उसको क्या करेंगे? बन जाएगा क्या भी? ये सब बना सकते हैं अपन। बस सर ये वाला मेथड को मत पढ़ना। या तो ये पढ़ लेना, सर का मेथड मत पढ़ना। दोनों को मिक्स करोगे तो पढ़ाई नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर, अब आया थोड़ा सा टफ। वेट, 52 नंबर। देखते हैं क्या कहता है। रिवीजन है बेटा, नहीं तो मैं इतना हड़बड़ी नहीं करता। ABCR पार्टनर देयर कैपिटल 30,000, 20,000 और 10,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were entitled to interest on capital। कितना परसेंट? 5। they were entitled, डीड बोला ना। B was also entitled, B भाई सबको क्या देनी है? सैलरी। C was also entitled the commission 5%। वो भी किसका? वो भी कैसे? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग
अभी हाल ही में पिछला 2 क्लास अगर आपने ठीक से सुना है तो ये बनेगा। अगर आज आप आए हो पढ़ने के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम में हो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज कितने का दिया है? 30,000। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो टू द कैपिटल। ओहो हो, स्लो स्लो स्लो, रुको क्या बोलता है? बिना बांटे, बिना बांटे, मैंने कैपिटल ये सब बिना बांटे, प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:3:2 में मैंने बांट दिया है। तो बोलो भैया, डीड बोला था तुमको कुछ कुछ देने के लिए, हम लोग नहीं दिए, तो कौन सा क्वेश्चन आ गया? सर एक और चीज बता दूं, जब भयंकर क्वेश्चन होता है ना तो ओमिशन ही निकलता है, एरर तो बहुत रेयर निकलता है, 1-2 एरर होगा। अधिकतर क्वेश्चन किससे बनता है? ओमिशन। द प्रॉब्लम इज यहाँ पर कौन आ गया है? बोलो, मैनेजर, वो कमीशन आ गया, बनाते हैं। बोर्ड में देखना, थोड़े लोग, कुछ लोग के पास क्वेश्चन होगा तो थोड़ा बताने, तो पेज इधर उधर करना पड़ता है। कितने पार्टनर है? कॉलम्स कितना बनेगा? 4। ABC। छोड़ दो भाई, ये हल्ला होने के लिए मैं मना कर दिया था, यहीं से देख लो, सब दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना। बोलो क्या सबसे पहले कितना परसेंट है सर? 5। बोलो सर, पहले वाले का कैपिटल कितना था? 30,000, 20,000, 10,000। 30,000 का 5%, 20,000 का 5%, 10,000 का 5%, टोटल हो गया मेरा कितना? 3,000। और क्या भूला? सैलरी 500 रुपए पर मंथ किसका है? बी का। बी का सैलरी, सैलरी 500 रुपए पर मंथ मतलब 1 साल का। फिर और क्या भूला? किसको कमीशन देना है? सी। तो क्या देना है? कमीशन। धीरे धीरे यहां से देखो, सी को कमीशन देना है 5%। किसका 5% देना? वो जो बोल रहा हूँ पढ़ते हैं। प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट 30,000। आफ्टर, कहाँ गया? आफ्टर चार्जिंग आईओसी। आईओसी कितना 1,000 था? ये देख 3,000, इसका टोटल ये है ना 3,000। तो प्रॉफिट में से 3,000 का ये चार्ज, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी नहीं चार्ज करना, ठीक है बस। और इसका कितना परसेंट देना है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मिटा देता हूँ मैं, फिर से पढ़ते हैं, हाईलाइट करता हूँ उसी चीज को जो तुमको पढ़ना है। 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए। 30,000 में से 3,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर? बोलो। 27। 27,000 का कितना परसेंट निकालना है हमको? 5%। क्या कमीशन को भी चार्ज करने बोला था? कमीशन को चार्ज करने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने बोला है? सर अगर कमीशन को भी चार्ज करने बोलता तो यहाँ क्या लग जाता? 5, पर कभी नहीं लगेगा। चलो 0 0 0 0 0 0 0 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 13, 13500। गलत किया हूँ क्या? नहीं है। बस। और क्या बोला? कुछ नहीं। हो गया, डन। अब बोलो जल्दी जल्दी, साइन, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, सबके सब माइनस होंगे कि प्लस होंगे? यहाँ कितना आ गया? 1,500। यहाँ कितना आ गया? 7,000। और यहाँ कितना आ गया? 14,000। 14 7 21 और एक 22,500। सर इसका साइन क्या लगाता हूँ? अभी इसको खींच के यहाँ ला लेता हूँ। क्या नाम से? प्रॉफिट का साइन कितना देता हूँ? 22,500। क्या रेशो दिया था? 5 2 3। 5 2 3, चलो मन में डिवाइड करो, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से इंटू कर दे, 5 0 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11। फिर करे 2 से इंटू, 0 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 2 जा 4। 3 से इंटू करते हैं, 0 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 2 जा 6। बोलो साइन क्या देना पसंद करोगे प्रॉफिट को? बोलो कौन सा साइन देना पसंद करो? डेबिट। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 11,250 में से 1,500 रुपए माइनस करते हैं, जीरो 5
ये हो गया तुम्हारे कितना, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 9, 9750, 9750, इसमें माइनस करेंगे तो 2500, 4 2 6 7, हाँ सही है। 14 में से 6 गया तो 8, 7250। साइन बताओ, दोनों में से कौन है बड़ा, दोनों में से कौन है बड़ा, डेबिट, दोनों में से कौन है बड़ा, क्रेडिट, और यहाँ से दोनों में से कौन बड़ा है, क्रेडिट। तो अपना आंसर आना चाहिए ये 9750, डेबिट होना चाहिए। कहाँ है 97, नहीं आया, क्या गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, कुछ गलत हो गया है कमीशन में। सब सही बना रहे, कमीशन कितना आना था, 27,000 का 5%, 1350 होगा ना। ये यहाँ पर एक जीरो, तो इस वजह से यहाँ का आंसर कितना आना चाहिए, 1850। बोलो रे, 1350 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1850। और यहाँ का भी मिटाना पड़ेगा। अरे यार एक जीरो गड़बड़ हो गया, ज्यादा फ्लो में आ गया हम लोग। इसको जोड़ो, तीनों को, 7 और एक 8 और एक 9, 10,350। चलो इस यहाँ से सुधार लेते हैं, सही बनाए हैं, कैलकुलेशन एरर हो गया। बोलो, प्रॉफिट कितना आया, 10,350, यहाँ रखते हैं 10,350। अब जल्दी जल्दी बांट के बताना, कौन सा रेशो, 5:2:3, 10 से डिवाइड करेंगे और 5 से इंटू करेंगे। बोलो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, एंड 5 1 जा 5। 2 से इंटू करते हैं, 2,070 रुपए, नहीं, और 3 से इंटू करते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, एंड 3 1 जा 3। अब माइनस करके देखते हैं हमारा आंसर कितना क्लोज तक जाता है। आ रहा है क्या कोई, 5,175 में से 1,500 रुपए माइनस करते हैं, 11 में से 5 गया 6, 3675। क्या आंसर है, सही आ रहा है, हाँ मिला क्या, सही बनाया है, पैटर्न सब कुछ सही था, बस क्या गलत हो गया था, एक जीरो ज्यादा लगा देना। वैसे भी 27,000 का 5 कितना परसेंट निकाला, 5 ना, 13,000 कैसे आ जाएगा यार। इसको माइनस करने से कितना आएगा, 7,000 में से 2 गया तो कितना बचता तुम्हारा, 4,930 रुपए, है ना। और ये 5, 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, 11, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और ये 1255। सही है, हाँ सही है, नहीं गलत हो गया, गलत माइनस कर दिया क्या, 3105 में से 18 सही है, कहाँ आ रहा है, इसका आंसर कैसे आ रहा है, अपना डेबिट कार्ड मैच हो रहा है। पहला आंसर क्या था, 3675, दूसरा आंसर कितना, 930 आ रहा है। और भी कुछ गलत किए क्या, क्यों यार ये क्वेश्चन कैसे फंस गया। सैलरी कितना दिया है, सॉल्यूशन में भी तो 6,000 है, मत बोलना यार, चले जा। आ रहा है इसका आंसर, इसी से बनाएंगे। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये भी क्या बनेगा तुम्हारा, डेबिट। आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ है क्या, ये तो ड्राइंग के साथ मिक्स वाला क्वेश्चन है, ओपनिंग क्लोजिंग मिक्स है, इसको नहीं कराता। आगे बढ़ो, 54, 54 इजीली बन जाएगा, आओ पढ़ के दिखा दूं मैं। 54, AMRS 532, दे आर कैपिटल, 6 8 और 11, कितना परसेंट देना था, मिला। और विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसे ही वाला पेपर में आता है यार, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा टफ टफ पढ़ रहे हैं। बिना बांटे बांट दिया, तो सिंपल क्वेश्चन आईओसी बना दोगे, आज का जो पहला क्वेश्चन था वो वैसा क्वेश्चन है। 55, इसको पढ़ो,
पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड आर वॉज अलाउड रेमुनरेशन 36,000 रुपए पर एनम, इंटरेस्ट 5% was to be on capital, profit were to be distributed 2:1। यहां तक देख लो, जितने लोग कभी ध्यान नहीं लगा, आप देख लो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। कई बार इसको बड़े क्वेश्चन में डाल देते हैं। क्या क्या देना था, डीड क्या क्या बोला? डीड बोला कि आर को क्या देना है, सैलरी, आईओसी कितना परसेंट, और प्रॉफिट को कैसे बांटना है। इसके बाद हम लोग गलती क्या की, इग्नोरिंग द अबव आइटम, हम लोग इग्नोर कर दिए। और प्रॉफिट कितने का, उसको कैसे बांट दिए, इक्वल। बोलो क्या डबल रेशो आ गया? जब डबल रेशो आएगा तो क्वेश्चन को तीन तीन स्टेप्स में बनाना है, और ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट जो है वो यूज होगा। ये सिखाना था, वैसे बेसिक बेसिक हो गया था, आखिरी नहीं पता, आंसर नहीं है। इसको देखो, ये प्रॉफिट दिख रहा है, जिसको अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। अब इसको बनाएंगे तो सभी लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब थोड़ा धीरे बोलूंगा, टफ क्वेश्चन आया है। बोलो सिंगल रेशो डबल रेशो। डबल रेशो में प्रॉफिट को यूज करना है कि नहीं? हाँ। सिंगल रेशो में नहीं, अदरवाइज डबल रेशो में प्रॉफिट को यूज करेंगे। देखेंगे सर, एकदम आराम से देखना। कितने पार्टनर, 3। लिखने वाले छोड़ देंगे, जो लोग स्पेशली लेट एडमिशन लिए उन लोग ये सब नहीं पढ़े हैं। क्या क्या नाम है, पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर टोटल। बोलो सबसे पहले क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लिख देता हूँ, 5%, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा तो। बोलो 3 लाख का 5%, 15,000। फिर 1.5 लाख का 5%, 7,500। फिर 1.5 लाख का 5%, 7,500, 7,500, 15, 15, 15 कितना हो गया, 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत भैया? क्या साइन होता है इसका? फिर क्या देना है, सैलरी। कितना सैलरी है सर? आर को देना है 36,000 रुपए 1 साल का। आर को दूंगा 36,000 रुपए, 36,000 1 साल का। इसको इसको टोटल कितना बन गया? इसका भी साइन क्या दे देता हूँ इसको, बस 2 ही चीज था ना। देखते जाना सर। इसका साइन क्रेडिट है, इसका साइन क्रेडिट है, तो ये भी क्या आएगा, यहाँ कितना हजार आएगा, 15। यहाँ कितना आएगा, 7,500। ये 7 और 6 13, 43,500। एंड टोटल कर देता हूँ 66,000। यहाँ तक भी किसी को डाउट? सेम है ना? अब सर क्या लिख रहे देखो, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। अभी तक क्या लिख रहा था बार बार? हाँ बताओ, क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया था? 180 की 80? प्रॉफिट जो दिया था 180, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था कितना, 1 लाख। इसमें से 66,000 को माइनस करेंगे, फिर एक आंसर आएगा। तो बोलो यहाँ से 80 जाएगा तो 20, 1,14,000। बोलो सर कोई है क्या? 1,14,000। और इसको राइट रेशो में बांटूंगा, राइट रेशो में, 2:2। सर ये नया ऐड किए क्या? हाँ सर, हम लोग इसको यहाँ लाते थे, वो भी टाइम है। सर आपको कैसे पता चला ये वाला पैटर्न अलग है? जब कितना रेशो आ जाएगा तो किसको यूज करना है, प्रॉफिट। तो ये देखो ना, प्रॉफिट को यूज किया, प्रॉफिट में से टोटल को लाकर माइनस किया, और कौन से रेशो में बांटा मैंने, राइट रेशो में बांटा। चलो राइट रेशो में 2:1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 5। 5 2 10, 5 1 5, हाँ, 5 2 10, 5 8 40, 22,800। 22,800 में 2 को इंटू करते हैं, जीरो 16 5 4, 4 5 6 0 0 एंड 2 2 8 0 0। यहाँ पर एक मैजिक भी काम करता है, सेल्फ चेक करके दिखाऊंगा, देखना, बस आपको देखते रहना है। इसको बंद कर देता हूँ, एनिशा मत लिख, सीखते रहे। ये क्रेडिट है, तो इसका क्या साइन दो, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन को क्या साइन दो, बोलो।
इसको भी क्रेडिट ही साइन देना। अगर ये वाला प्रॉफिट इधर बांट देता ना तो उसको उल्टा बोल देना, लेकिन अभी इसको भी क्या साइन देना, क्रेडिट। तो जब ये क्रेडिट है, जब ये क्रेडिट है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस की प्लस। चलो इसको जोड़ते हैं, 0 0 6 5 5 10, बैलेंस गया 1 4 और 1 और कितना हो गया 6। इसको भी जोड़ लेते हैं, 0 0 11 13। किसी को याद है कि यहाँ पर क्या मैजिक काम करने वाला है? किसी को जोड़ने से बुक से मैच होगा? क्या चीज जोड़ने से बुक से मैच होगा मालूम है? एक और ही बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं, चलो जोड़ो। 0 0 13 6 6। अगर ये तीनों का टोटल बुक के प्रॉफिट से मैच हो रहा है तो मैं सही जा रहा हूँ। किसी को नहीं याद आ रहा अभी भी? ये तीनों का टोटल बुक से मैच होना चाहिए और 180 आना चाहिए। यहाँ पर 180 ही आएगा, चेक करता हूँ 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60600 53100, सही है ना? एंड 66300। 6 3 4 10, बैलेंस गया 1। 6 4 10, बैलेंस गया 1। 6 6 12 6 18, देख बुक से मैच हो रहा है। 180, ये प्रूफ है कि हम लोग ऊपर का जो भी किए हैं, जो भी प्लस, जो भी माइनस, जो भी इंटू, एवरीथिंग सही है। सर एक बार और पीछे से जाओ। क्या फर्स्ट हिस्सा बेटा सबको क्लियर है? दूसरा हिस्से में इसको बांटना नहीं है, पहले प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट में इसको माइनस कर देना, उसके बाद जो बचेगा उसको राइट रेशो में बांटना, और उसको नाम क्या देना, क्रेडिट। ये वाला क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट को जोड़ना, तो थर्ड स्टेप जब चालू करोगे इन तीनों का टोटल बुक से मैच हो जाएगा। यस सर मेरा मैच हो रहा है। इसको भी साइन क्या दूंगा, अभी से 180 को नीचे लाऊंगा। अब बोलो इसको क्या नाम दूंगा, सिंपल प्रॉफिट। कितना? और इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, रॉन्ग रेशियो में। रॉन्ग रेशियो में, यहाँ रॉन्ग रेशियो यूज होता है। क्या था रॉन्ग रेशियो, 1 1 1 था क्या? ये रॉन्ग रेशियो में बटेगा। अबे प्रॉफिट 180, कौन सा रेशियो रॉन्ग, 1:1:1, क्या बनेगा 60,000। यहाँ भी और यहाँ भी अब इसको क्या नाम देंगे, क्रेडिट का डेबिट कर देना, इसको इसके अगेंस्ट जाना, इसके अगेंस्ट। बोलो अब एक आंसर आता है, कितना बचेगा सर, 600 ओनली, नहीं है क्या? ये बचेगा 6100, नहीं 900, सही है ना? और ये बचेगा तुम्हारा 6300। अब साइन की बारी सर, फाइनली साइन की बारी। बोलो ये वाला क्रेडिट और ये वाला डेबिट का पहला वैल्यू 60 600 60,000, कौन है बड़ा, क्रेडिट। नहीं समझे? इन दोनों में कौन है बड़ा, इन दोनों में कौन है बड़ा, इन दोनों में कौन है बड़ा, डेबिट। इन दोनों में कौन है बड़ा? तो आंसर अपना होना चाहिए बीच वाला पार्टी, 6900 से डेबिट होना चाहिए। इसका आंसर देख, तो मेरे पास नहीं है। क्या आंसर दिया है जिनके पास बुक है? उसको छोड़ना, लास्ट में एडजस्टमेंट ट्री होगा। नहीं दिया है, वो दिया ही नहीं है। चलो तुम लोग सीख गया क्या? याद रखोगे कितना स्टेप में बनता है सर, 3। बोलो पहला स्टेप आता था, बोलो सर। आखिरी स्टेप भी तो आता था। ये नया स्टेप कौन सा आया, प्रॉफिट ऑन। सर हमको पता कैसे चलेगा, जब कौन सा रेशो होगा, एक होगा राइट रेशो और एक कौन सा होगा, रॉन्ग रेशो। जब डबल डबल रेशो होगा तो किसको यूज करेंगे, प्रॉफिट। और उसको यूज करके क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, वो भी क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। आओ बैक क्वेश्चन में दिखाऊं तुमको, बताते जाना, आज जो सिखाया उसके हिसाब से सब बन सकता है क्या। 3:1 का एक रेशो दिया है, 61, कौन से रेशो में बांट दिया, इक्वली। तो ये रॉन्ग रेशो को क्या करना और राइट रेशो को क्या करना, बना लोगे घर में, ट्यूशन कॉपी से हेल्प लेना। अगला, हाँ, आओ पढ़ते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी पार्टनर, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है सर। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हैज प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस 5% प्रोवाइडेड और पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट। मतलब आईओसी दिया कि नहीं दिया, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो पूछना ना मेरे से, बना के देखना। पहले अब सीखना भी तो पड़ेगा, सब मैं थोड़ी ना बनाऊंगा। अगला,
राम मोहन एंड शोवन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसा, इक्वली। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, 1, 20, 90 और 60। फॉर देयर इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड देम 6% इंस्टेड ऑफ, बोलो कितना देना था, 5, कितना दे दिया, 6। कौन सा केस, साइन वही रहेगा क्या, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट सर। आगे, राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग 2 2 2 1 2। फिक्स्ड कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 9% इंस्टेड ऑफ, देना था 10, दिया कितना है, 9। मैं बताऊं पेपर में ऐसी वाला ज्यादा आ जाता है, इतना हैवी हैवी देते नहीं बच्चों को। बोलो ये कौन सा हो गया, अंडर के ओवर, अंडर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 31st March डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ क्या भूल गया, बोलो आईओडी भूल गया क्या, आईओडी निकालने की दे दिया है। बोलो बेटा आईओडी का ओरिजिनल साइन डेबिट बन जाएगा। आगे, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2 1 1। विड्रीव दिया 3,000 रुपए एवरी मंथ, मोहन विड्रीव 4,000 रुपए एवरी मंथ, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 6% was charged, whereas the partnership deed was silent। ये पढ़ाएंगे सर, सभी लोग एक बार पढ़ो। एरर की ओमिशन है, डीड साइलेंट है, डीड बोला कुछ मत दो, और हम लोग क्या दे दिए, आईओडी दे दिए, तो क्या हो गया, एरर। इसको बनाता हूं, इसको बनाता हूं, नहीं देने बोला था और हम लोग दे दिए ना। क्या हुआ, तुम्हारे बुक में नहीं मिल रहा है, कितने पार्टनर इसमें, 2 कि 3, राम मोहन एंड सोहन है ना, राम मोहन सोहन टोटल। आईओडी कितना परसेंट है, आईओडी का 6% पर एनम है। क्या लगता है रे, 6% पर एनम पूरा लगेगा, आधा। लेकिन 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 यहाँ पर ड्राइंग 3,000 रुपए क्या लिखा हुआ है, एवरी मंथ। तो 3,000 एवरी मंथ मतलब 1 साल का 36,000। 36,000 का क्या करना है, क्या कोई बच्चा ऐसा नहीं इसी को हाफ कर देता हूँ, बात तो एक ही ना। अरे 6% निकाल के आधा करने से अच्छा 3% निकाल ले, जैसे तुमको अच्छा लगता है सर। 36,000 का 6% का या 3%, 0 0, 18, बैलेंस गया 1, 36 का ना, 18, 1, 3 3 9 10, 10,800, ज्यादा आ गया, 1,080 आएगा। अगला क्या था ड्राइंग दूसरे का, मोहन विड्रीव 4,000 रुपए पर मंथ, तो सोहन का ड्राइंग नहीं दिया क्या, नहीं दिया ना। 4,000 पर मंथ का मतलब 48,000, 48,000 का 6% का आधा, या फिर कितना परसेंट कर देता हूँ, 3। मैं ज्यादा अच्छा ही लगता है मेरे को, 24, ये 12, 13, 14, 14 40। और इस भाई सबका था कि नहीं था, इनको जोड़ो चलो, 0, 12, 5, 2, सही है। अब इसको नीचे लेकर आओ ड्रैग करके, प्रॉफिट 2 5 2 0, रेशो बताओ, 2:1, ऐसा। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 2 5 2 0 को अपन डिवाइड करते हैं 4 से। बोलो 4 6 4 3, चलो 2 से इंटू करो, 1260, 630, 600। अब सर बोले थे पेपर में इसका डिफरेंस निकाल लेना। चलो इन दोनों को 1260 में से 1,080 को माइनस करता हूँ, 16 में से 8 गया 8, 180, और 1440 में से 630 माइनस करता हूँ, 810, और यहाँ कितना आएगा, 630। बोलो फाइनली फाइनली फाइनली, आईओडी का ओरिजिनल साइन, आईओडी का ओरिजिनल साइन डेबिट। सर क्या लगा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा केस है, और अगर तुम एरर ही नहीं पहचानते तो पूरा गलत बनता। तो जब ये क्रेडिट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों में से कौन है बड़ा, डेबिट। इन दोनों में से कौन है बड़ा, क्रेडिट। इन दोनों में से कौन है बड़ा, डेबिट। देखो कुछ आंसर ऐसे दिया क्या, नीचे आंसर देखो, 180, 810, 630 कुछ दिया है।
कहाँ दिया रे? दिया। बना लेंगे सर। तो ये पहला क्वेश्चन मिला हमको, कौन सा वाला? एरर। अब तुम लोग सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। मैं सीधा एक बार डबल वाला क्वेश्चन तुम्हारे साथ बनवाऊंगा। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओवर टफ के पीछे मत जाना सर, एकदम अजीब लगेगा, एकदम ओवर होगा तो नहीं। डबल रेशो वाला क्वेश्चन खोजो, डबल रेशो वाला क्वेश्चन खोजो। डबल रेशो वाला क्वेश्चन 78 तो नहीं है? 88। डबल रेशो वाला क्वेश्चन 88 तो मैं फोटो ही नहीं खींचा हूं लग रहा है। कोई लड़का खोजेगा तो बताना भैया। 94 तो नहीं डबल रेशो वाला? 94 मिल गया, 94 में आते हैं पहले। ये गारंटी के साथ मिक्स सिखा दूंगा, छोड़ देना। ए, बंद कर दो बुक। किच 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 कर रहे हो, एक तो बुक लाए हो। खाना रहेगा तो सबको अलग अलग प्लेट में चाहिए, पढ़ना है तो एक बुक से 10 लोग पढ़ लेंगे। 94 डबल रेशो विद गारंटी। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन में गारंटी मिक्स होगा वो नहीं पढ़े थे। कॉपी निकालो, साथ में बनाएंगे। जहां बैठे हो, जिस दशा में बैठे हो वैसे कॉपी रख लो, मेरे साथ साथ बनाना। तेरे पास पेन नहीं है? कौन है ये? एक लेवल होता है। पढ़ो। A, B and C were partners sharing profit and loss 3:3:2। सैलरी 2,000 रुपए पर क्वार्टर है अजय और बी का। सी वॉज इंटाइटल है कमीशन, 8,000 का कमीशन है इनका। बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट 50,000 रुपए एक साल का। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का 1.5 लाख का प्रॉफिट दिया है, which was distributed among the partner in the ratio 2:1 में बढ़ गया। क्या डबल डबल रेशो दिख गया? प्रॉफिट को यूज करेंगे, हाँ, विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ नहीं किया, सब भूल गया बोला। आओ सर, फॉर्मेट खींचो, 3 पार्टनर का 4 कॉलम। 3 पार्टनर का 4 कॉलम, ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखूंगा सैलरी, 2,000 रुपए पर क्वार्टर। 4 से इंटू करेंगे, 8,000। 8,000 इसका नहीं है, टोटल आ गया 16,000। फिर कमीशन देना है, कमीशन इसका नहीं है, इसका नहीं, और इसका 8,000। ये 8,000 आ गया। गारंटी आया ना इसके बाद, गारंटी का कोई रोल नहीं होता। चलो, सैलरी ओरिजिनली क्या होती है? क्रेडिट। कमीशन भी ओरिजिनली क्या होता है? क्रेडिट। समरी बनाओ। यहाँ पर आया 8,000, यहाँ पर आया 8,000, यहाँ पर आया 8,000, ये बन गया 24,000। इसका भी समरी क्रेडिट हुआ। अब स्टेप 2 में आ गया, डबल रेशो वाला है, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। कितने का प्रॉफिट दिया था सर? 1.5 लाख। एकदम आगे नहीं जाना बेटा, गलत हो जाएगा।
1.5 लाख में से माइनस करूंगा 24,000, तो 1,26,000। नहीं हूं? राइट रेशो क्या था? 3 3 3:2। क्या ये आंसर है प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन? याद करो कल और परसों जब पढ़े थे, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन आने के बाद गारंटी टेबल जाते हैं। छोड़ो 5 6 लाइन और वर्किंग नोट में आओ गारंटी टेबल। जब प्रॉफिट आएगा तभी तो गारंटी आएगा। 3 ही कॉलम खींचना। कितने का प्रॉफिट निकल गया अपना? 1,26। और रेशो क्या दिया था? 3:3:2। ए है, बी और सी है क्या? हाँ। चलो सर सभी बांटो। 3 3 6 7 8, 8 से जाएगा एक बार में। 46 6। बांट के बताना कितना आएगा। डिवाइड करे तो 15750 आ रहा है 8 से। 3 से इंटू करो। यही आ रहा है क्या? फिर इंटू करो 3 से। और एक बार किससे इंटू करेंगे? 2 से। 27,500। नहीं, 31,500। जाओ क्वेश्चन में खोजो किसको गारंटी मिला था। किसको? बी को। बी को कितने की गारंटी मिला था? 50। तो बी को मिला कितना? कम हो गया। कितना कम हो गया उतना दो। 2,750 देंगे। अभी तो 50,000 बनेगा सर। नहीं समझे क्या? ये 2,750 देगा कौन? डेफिशिएंसी। 2,750 देंगे ए और सी। कौन से रेशियो में? 3:2। ए और सी। 2,750 को अपन डिवाइड करेंगे 5 से। 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 550 इंटू 3। 1,650। एनीवन? और 2 से करूंगा तो 1,100। ये प्लस होगा कि माइनस? और ये भी क्या होगा? माइनस। चलो सर कंप्लीट करो। 0 0 6 5 4 बोलो। मेरा 45,600 आता है, तुम्हारा क्या आता है? सही है। फिर 3,0 400 बोलो। सही है। अब ये वाले प्रॉफिट को जंप करा दो। बोले क्या? 45,600 इधर डालो। यहाँ 50,000 लिखो। यहाँ 30 कितना था रे? 3,0 400 हो गया। इनका टोटल 1,26 आएगा। उसी को बांटे हो। इसका भी नाम क्रेडिट दे दो। इसका भी नाम क्रेडिट दे दो। अब इनको बंद करो। क्रेडिट 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 ही होगा, जुड़ेगा। 8 5 13 53,600। 58,000। 38,400। सर अगर ये तीनों का टोटल बुक से मैच हो गया तो मैं सही हूँ। करो तीनों का टोटल करो। 0 0 6 और 4 10, बैलेंस गया 1 8 8 16 4 22। नहीं नहीं आ रहा यार। आ रहा है। 16 4 20, बैलेंस गया 2। 3 2 5 5 10, 5 15। यस सर 150 आ गया। बढ़िया। इसका भी नाम क्या लिखेंगे? क्रेडिट।
अब इधर क्या लेकर आओगे? फाइनली वही काम जो लास्ट में करते हैं, पूरा 1.5 लाख लाओगे? क्या है रॉन्ग रेशियो? 2:1। 5 से 3, 3 से 2, 6, 60,000। 60,000 और अच्छा 12, 30। इसको क्या ना सर नेम दोगे, डेबिट की क्रेडिट? ये वाला प्रॉफिट को जब ये क्रेडिट है तो आखिरी वाला उसका उल्टा होता है सर। 6,400, 2,000 और 8,400। डन। साइन दो खुद से, साइन दो खुद से। यहाँ पर मैं डेबिट देना पसंद करूंगा, यहाँ पर भी डेबिट देना पसंद करूंगा। यहाँ पर नीचे बुक में चेक करो, कुछ मैच हो रहा है? 6,400, 2,000 और 8,400। इससे टफ क्वेश्चन एडजस्टमेंट में है ही नहीं। बहुत सारे चीजें डबल रेशो विद गारंटी, बहुत कुछ आ गया सर। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है सब आप बना सकते हो सर। ओवर प्रैक्टिस नहीं करना, बहुत मतलब का बेसिक याद हो गया ना सबको? उल्टा साइन, सीधा साइन, रिवीजन काफी है सर। सैंपल पेपर जब बनाओगे तो वहां से बन जाना चाहिए। चलो मैं आपको जो जो दे रहा हूँ उसको उसको बनाना होमवर्क में। कल वाला बनाए थे पूरा? सिक्सटी एट। प्रैक्टिस करना खुद से, और दोबारा चैप्टर 1 पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर। 68, 69, 70। नहीं 70 नहीं बनेगा। 71, 72। ये वाला पूछना अगर किसी से नहीं बनेगा तो 73 होमवर्क, 4 आइटम, थोड़ा सा टफ है ये। यहाँ पर डिविजिबल का कमीशन देना है, डिविजिबल का कल बनाए थे ना। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, डिविजिबल क्या है? इधर देखो, इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन बताओ डिविजिबल क्या है? अगर मैं बोला डिविजिबल पर कमीशन देना है, यहीं से मैं ऐड कर रहा हूँ ना। बोलो कमीशन जो है ना, वो किस पर देना है? डिविजिबल। तो कहाँ चल जाना, क्या लिख लेना, और ये पूरा खर्चा माइनस कर देना, जो जो होगा। जैसे माइनस करोगे तो एक बचेगा, उसको कौन सा खर्चा बोलेंगे? डिविजिबल। उसका 10% दे देना। सर कैसे? वेट, बोलो। मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना था पहले बताओ? 1 लाख की 1,50। 1,50 रफ में लिखना, उसमें से खर्चा माइनस कर देना। कितना हजार? 16,000। बचेगा कितना तुम्हारा, जो भी बचेगा? 1,30,000। ये है डिविजिबल, इसका कितना परसेंट दे देना। और नेट डिविजिबल बोलता तो फिर यहाँ कमीशन लिखना। मतलब तुमको कहां पर यूज करना पड़ेगा? रफ पेपर यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वैसी है। कौन सा वाला? 73। देखो क्या बोला है। M was to be allowed 6% of the divisible profit after charging such commission। तो बोलो डिवाइडेड बाय 6 आएगा कि 106 आएगा? और इसके लिए रफ पेपर यूज करना पड़ेगा, अलग से पूरा माइनस करता हुआ बनाना। ये 73 थोड़ा टफ है। बोलो बैलेंस शीट आ गया था, कौन सा कैपिटल, ओपनिंग की क्लोजिंग? होमवर्क। सेवेंटी। चलो इसको सुनो। 76। कौन सा कैपिटल? बोलो। याद दिला रहा हूँ एक नया टॉपिक। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग। नीचे देख तो ड्राइंग है क्या? नीचे देख तो ड्राइंग है क्या? नीचे कहाँ है बता, तेरे को दिख रहा तो मुझे बता नीचे। या ये वाले पैराग्राफ में ड्राइंग है क्या? बोलो। अबान, बाद में मुंह देख के हंस लेना उसका।
मैं बोल रहा हूँ नीचे एडजस्टमेंट में ड्राइंग है क्या? चलो अब मुझे बताओ, जब क्लोजिंग कैपिटल दिया तो ओपनिंग निकालेंगे? ड्राइंग को क्या करते हैं? लेकिन यहाँ ड्राइंग प्लस नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग कहाँ पर दिया हुआ है? एसेट्स में दिया, मतलब वो इसके अंदर नहीं है। मालूम है तुम लोग को, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट छुपा होता है, ड्राइंग भी बैठा होता है। प्रॉफिट प्लस हो गया होता है, ड्राइंग माइनस हो गया होता है, रिवर्स करते हैं। तो ये ड्राइंग तो यहाँ बैठा हुआ है। क्या नीचे ड्राइंग है क्या? चलो अब जल्दी से रिवीजन देता हूँ। अगर ये सर ये ड्राइंग यहाँ नहीं होता और ये 40 और 20 यहाँ होता, तो क्या करते? हाँ, तब इसमें प्लस करना। लेकिन अगर वो ड्राइंग कहाँ दिया, नीचे नहीं दिया, कहाँ दिया, एसेट्स में, बीच मीन से ड्राइंग इसके अंदर नहीं बैठा है। तो आपको ड्राइंग को कुछ करना है कि नहीं करना है? चलो एडवांस। अगर नीचे एम का ड्राइंग दिया होता 60,000, ऊपर कितना दिया है, कितना मिसिंग, वो इसके अंदर छुपा हुआ था, 20,000 को प्लस करना पड़ता। फिर से सर यहाँ ड्राइंग कितना दिया, 20, नीचे की लिख देता हूं मैं, कितना 1000, 30। तो बताओ नीचे कितना दिया है, 30, ऊपर कितना दिया है, कहा गया 10, छुपा हुआ है, प्लस करना। समरी लास्ट एक बार और। सर क्लोजिंग से ओपनिंग जाने में ड्राइंग प्लस करते हैं, यस, लेकिन वो ड्राइंग कहाँ नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ है तो मत करना, मतलब वो इसके अंदर छुपा नहीं है। और सर यहाँ भी है, यहाँ भी, तो क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू देखना, याद करो वर्ड आ रहा होगा, मिसिंग वैल्यू को खोजेंगे। ट्यूशन कॉपी में देखना, बन जाएगा, ये बनाया है मैंने 76। मैं याद दिलाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन पूरा बनाने में, ये पूरा अपन बनाने से 1 हफ्ता के ऊपर बनाएंगे इसको शुरू में। अभी पूरा थोड़ी ना बना दूंगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है इसको बनाना, इसको बनाना, और अपनी जिम्मेदारी से पूछना। मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, तुम बनाओगे तो पूछोगे, ये जरूर बनाना। बहुत है सर, इतने में अगर गारंटी याद आना है ना, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, इतने में अगर गारंटी याद आ गया तो बन जाएगा, सॉरी एडजस्टमेंट, नहीं तो नहीं बनेगा। डन।